बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहाडा? खैर ना लो। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी थी, वही मैंने आपको पहले भी बताई थी अम्मी की। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे सोने रब का इतना शुक्र है कि वो मतलब जल्दी रिकवर हो गई हैं, क्योंकि ज़ख़म का मसला था, ऊपर से शुगर का प्रॉब्लम था। तो वो जो है वो फिर काफ़ी मेरे लिए परेशानी बनी थी। पिछले दिनों मेरे बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ दिन डाउन डाउन चलते हैं, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा डाउन डाउन चले, और इस वजह से ना मैं कुछ प्रॉपरली वीडियो पे काम कर सकी हूँ, और ना ही मैं अपने घर पे कोई तवज्जो दे सकी हूँ, क्योंकि बस वही ऊपर ऊपर से काम कर लेती थी। क्योंकि अम्मी, आपको पता है कि जब माँ की, आप सबकी माएँ अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जब अम्मी बीमार होती है तो तकरीबन मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे जहन में भी ये नहीं आता कि मेरी माँ को कुछ होगा। तो अल्लाह ना करे कभी कुछ हो, लेकिन फिर भी मैं तकरीबन जो है ना ख़त्म हो जाती हूँ। जब तक कि बिल्कुल सही हो के चलने फिरने नहीं लगती, अपनी इबादत अपने काम से में ये नहीं लगती, अपनी रूटीन में, तब तक मेरी सांस में सांस नहीं आता। घर के डेली के रूटीन के काम जो हैं वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, सुबह ही से स्टार्ट कर देती हूँ नमाज़ पढ़ के। और नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद पढ़ के, आज मेरी माँ ने भी कुरान पाक पढ़ा है, और तकरीबन 2-3 दिन मेरी माँ ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, तो मुझे इतना घर सुना सुना लग रहा था, मेरा इतना दिल बंद हो रहा था कि आप यकीन करें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज खैर से मेरी माँ ने नमाज़ भी पढ़ी है, और फजर की, और कुरान पाक भी पढ़ा है, तो शुक्र है अल्लाह पाक का। तो रूटीन वाले काम मैंने निपटा लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में इससे पहले भी मैं चाय बना चुकी हूँ, क्योंकि सुबह था, नाश्ता था, अम्मी और मैंने चाय लाजमन पीनी थी, और अम्मी को नाश्ते से पहले भी एक टैबलेट देनी थी, वो भी मैंने दी है। और उसके बाद जो है अभी रुमान भी उठ गया है, तो रुमान को अब नाश्ता दूंगी, और उसका जो है नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ। रुमान को थोड़ा सा मैं कम खिलाने की आदत में शुरू करवा रही हूँ, इंशाल्लाह देखें कब तक ये चलता है, क्योंकि बच्चे 1-2 दिन तो वो मेरे कहने पे मतलब कर लेगा, लेकिन ये है कि उसकी थोड़ी हेल्थ ऐसी है, एक तो उसका मेडिसिन वाला है, सिलसिला भी चल रहा है, तो स्टार्ट तो करती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, थोड़ा कम खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी उसने भी नाश्ता कर लिया, ये नाश्ता उसका था, उसे भी नाश्ता मैंने दे दिया है, तो उसने मुझे वापस ये बर्तन वापस ले आई हूँ। अभी उसके नाश्ते के बर्तन मैं उठा आई हूँ वापस, और अभी मैं कर रही हूँ रोटी की तैयारी। तो बनाती हूँ मैं रोटी, क्योंकि चाय तो अम्मी ने पी ली है, रुमान ने भी एक अंडा ले लिया अम्मी को, क्योंकि अभी मैं अंडा नहीं देना चाहती किसी भी सूरत में। तो फ़िलहाल जो है उनको मैं दूंगी रोटी बना के, एक छोटी सी रोटी उनको बना देती हूँ, किसी भी सालन के साथ वो खा लेती हैं, अंडे के साथ नहीं। तो यहाँ पे मैं रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ज़ाहिर बात है पूरी करनी होती हैं। तो बच्चों का, फातिमा को भी देखना होता है, वो भी रोटी खाती है सुबह। वो ये है कि मैं बनाऊँगी, कोई खाएगा साथ में बैठ के तो वो खाएगी, अदरवाइज़ उसको मैं अकेले बना के दूँगी वो कभी भी नहीं खाएगी। ये है कि वो भैया के साथ या अम्मा के साथ या मेरे साथ, बस कोई ना कोई बैठ के खाएगा तभी वो खाएगी, अदरवाइज़ अकेले वो नहीं खाएगी। तो इस वजह से फिर मैं रोटी बना देती हूँ, रोटी देसी घी में ही बनाऊँगी, तो साथ में फिर इनका भी नाश्ता हो जाएगा, रुमान का भी हो गया। मैं तो ना भी करूँ तो खैर है, चल जाएगा, क्योंकि पहले काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद तसल्ली से बैठ के कुछ जो बच जाता है तो वो मैं खा लेती हूँ। अभी क्योंकि सुबह का नाश्ता है, और नाश्ता जो है वो बिल्कुल रूखी रोटी मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं खाएगी, मेरे बच्चे भी नहीं खाएंगे, खाता तो खैर कोई भी नहीं, कोई कोई खा लेते हैं, लेकिन ये है कि मतलब एक चम्मच मैं लगा लूँगी छोटा सा। मुझे पता है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, मैं माँ के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ तो माँ ही है, और फिर उन्हें आदत है सुबह सुबह ये नाश्ता करने की, वो बचपन ही से देसी घी का मतलब नाश्ता करती हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं सख्ती नहीं कर, ये है कि थोड़ा उनकी टेक केयर में या कम कर सकती हूँ, क्वांटिटी कम कर सकती हूँ, लेकिन मतलब सख्ती बदतमीज़ी से ऐसे करूँगी तो वो नहीं अच्छी बात।
तो ज़ाहिर बात है कल को हमने भी स्टेज पे आना है, हमारे भी बच्चे हैं, जैसे साथ रहते हैं, मतलब नानी अम्मा के साथ रहते हैं, तो जैसे वो मुझे देखेंगे मैं कर रही हूँ वैसे ही वो कल को मेरे साथ सलूक करेंगे। तो मैं फिर इतनी ज़्यादा अम्मी से सख्ती नहीं करती, ये है कि आराम से समझा देती हूँ कि अम्मी ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप ये ऐसा बिल्कुल ना करें। ये है कि बस मैं कम कर देती हूँ, जहाँ पे मैंने 1 चम्मच लगाना होता है घी का, वहाँ पे मैं आधे चम्मच रोटी बना देती हूँ, लेकिन बना देती हूँ क्योंकि वो पेट भर के नाश्ता कर लेंगी तो आराम से सो सकेंगी और अल्लाह पाक उनकी सेहत दे तो वो ठीक हो जाएंगे। खैर अभी मेरा नाश्ता जी हो गया है कंप्लीट, बस 2 रोटियाँ काफ़ी रहेंगी, अम्मी खा लेगी, साथ में फ़ातिमा खा लेगी, इसी में से भी ये बचा देती हैं, तो जो बच जाती है फिर वो मैं खा लेती हूँ। साथ में मैंने गोभी बनाई थी कल, तो गोभी गोश्त का भी सालन पड़ा था, तो ये मैं गरम कर दूँगी गोभी गोश्त, और इसको मैं तवे पे ही अच्छे से गरम कर देती हूँ, बहुत अच्छे से गरम हो जाता है। ओवन में भी ज़्यादा इस्तेमाल ओवन का भी कहते हैं कि नहीं ठीक, तो बस ये है कि जितनी चीज़ें हैं वो ये है, सहूलतें तो हैं, लेकिन सुनने में आता है कि ये ज़्यादा से हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये ज़्यादा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो फिर जो भी है सिंपल सादा तरीका मैं उसी से ही कर लेती हूँ, ज़्यादा ताम झाम में मैं नहीं पड़ती। तो बस ये इसी में मैंने तवे पे डाल दी है, ये गर्म हो जाएगी, साथ में सिंपल रोटी के साथ खा लेंगे जी। अल्लाह 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 पाक का शुक्र अदा करेंगे। नाश्ता मेरा कंप्लीट हो गया है, घर के काम मैंने तकरीबन कंप्लीट पहले कर लिए थे, लेकिन ये है कि किचन का जो था उसके बाद मैंने बनाने थे थोड़े से राइस, और क्योंकि फ़ातिमा राइस बहुत शौक़ से खाती है तो दिन में उसके लिए मुझे राइस बनाने पड़ते हैं, तो मैं भी थोड़े से खा लूँगी क्योंकि डेली डेली रोटी अच्छी नहीं लगती, ना ही खाई जाती है, तो मैंने फिर थोड़े से मैंने राइस बनाने थे। इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा मसाला बनाया है और प्याज बनाए हैं, क्योंकि आज मुझे थोड़ा बाहर काम भी है, तो मैं बाहर भी जाना है, तो राइस बना के जाऊंगी क्योंकि फ़ातिमा भी सोई है तो वो उठ के खा लेगी। आज मैंने इस बास्केट की भी सफाई की थी क्योंकि डेली इसमें डाल डाल के ना मट्टी पत्ते जो थे इसके, प्याज के, आलू की मिट्टी और प्याज के जो ऊपर छिलके होते हैं, वो लहसुन की छिलकी इतनी गंदी हुई थी, मिट्टी मिट्टी हुई थी, तो वो मैंने सारे निकाल के उन्हें साफ़ कर दिया है। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बहुत अच्छी लग रही है, इसे मैंने अच्छे से वॉश भी कर दी है। तो बर्तन जो थे वो भी मैं इस बास्केट में धो के अंदर रख देती हूँ, तो ये है कि बहुत काम आते हैं, और अंदर से बाहर लाने में भी मुझे होता है कि जल्दी चलो अंदर आ जाते हैं। ये है कि बिखरते नहीं हैं किचन में, उधर तो इधर उधर बास्केट में फिर इकट्ठे पड़े रहते हैं, तो यहीं से मैं फिर उठा लेती हूँ। आलू और चिकन वाले राइस बनाऊंगी। अभी इसका सारा मसाला मैंने बना लिया है, इसमें जस्ट बस चावल डालूंगी और उसके बाद मेरे चावल तो हो जाएंगे तैयार। चावल मैंने दम से निकाल दिए थे और इनको मैंने रख दिया था क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं चली जाऊंगी तो अम्मी घर पे होंगी, और फ़ातिमा को भी सम टाइम घर छोड़ जाती हूँ क्योंकि काम फिर मैं ये नहीं करने देती, रोती है, तो इस वजह से फिर कुछ ना कुछ बना के रख जाती हूँ ताकि इन्हें भूख लगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लें। और अम्मी की भी मेडिसिन जो है वो दे के जाऊँगी। अम्मी कभी कभी मतलब वो है कि खुद नहीं लेती मेडिसिन क्योंकि थोड़ी बहुत ज़िद कर जाती हैं या इग्नोर कर जाती हैं, या वो अभी इतनी मेडिसिन की अहमियत को नहीं समझती, क्योंकि होता है कि जब कोई छोटा सा ज़ख़म हो जाए तो शुगर में वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस होता है, तो ये चीज़ इनके लिए एंटीबायोटिक सबसे पहले है, वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो उसके बाद जो है टैबलेट की भी ये इतना ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ी बहुत करनी पड़ती है या फिर याद दिलाना पड़ता है, और थोड़ी बहुत इनसे नाराज़ भी होती हूँ कि ये टाइम पे ले लिया करें, हम परेशान होते हैं। तो बस ये है कि माँ बाप के साथ फिर ये चीज़ तो चलती रहती है। अल्लाह पाक इनको खैर ज़िंदगी दे, सेहत दे।
जिनके माँ बाप उनके पास हैं या आस-पास हैं या इसी शहर में हैं, दूर हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि उनका ख़्याल ज़रूर रखा करें, जाके उनके पास थोड़ी देर बैठा करें, क्योंकि ये टाइम होता है इनको हमारी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि इनको ज़रूर इनकी बात सुना करें, इनके साथ बैठा करें, चाहे ये झगड़ें लड़ें जो मर्ज़ी करें, लेकिन प्लीज़ इनका ख़्याल रखा करें अपने माँ बाप का, क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी स्टेज में आएंगे। तो आपसे चाहूँगी इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।